पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो दुनिया का कोई इंसान पढ़ाई से नहीं भाग सकता है। तो इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। वो कहते नहीं तुम पढ़, हम कहते छोड़ नहीं, उसको इंटरेस्ट जगाइए। अगर उसको इंटरेस्ट जग जाएगा ना तो आप उसको खाना भी दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं, एक क्वेश्चन और लगा देते हैं, तब जाके। पानी को यदि कसकर पकड़ोगे तो वो रुकेगा नहीं हाथ में, वो बह जाएगा। आप चाहकर भी उसको रोक नहीं सकते, बहने दीजिए। पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। ऐसे ही कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम चाहकर भी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम उन परिस्थितियों से नहीं निकल पाते हैं। तो आप उसको छोड़ दीजिए। लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है होने दीजिए। उस टाइम आपको एक काम करना है, बस चुप रहकर देखते रहिए। और जब टाइम आएगा तो वो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? अरे हार के बाद ही तो जीतने का मजा है। और कौन नहीं हारा जिंदगी में? मैं भी हारा हूं, तुम भी हारे हो, हमारी तरह बहुत से लोग हारे हैं। पर जिसने जीतने का जज्बा नहीं छोड़ा, कोशिश करता रहा, वही अंत में जीता है। अरे मिल ही जाएगी मंजिल कोशिश करते करते। हारा तो वो है जिसने कोशिश ही नहीं की। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब इंसान इस कड़वी सच्चाई को समझ लेता है कि किस्मत में होगा वही मिलेगा, उससे बढ़कर नहीं। किसी चीज को हम बहुत दिल से चाहते हैं, उसके लिए रातों को जागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब नियति साथ नहीं देती ना तो सारी मेहनत, सारा प्यार एक तरफ हो जाता है। मन बहुत बेचैन हो जाता है जब हमें ये लगता है कि कितनी भी कोशिश कर ले अपनी हाथों की लकीरों को बदलने की, लेकिन वो नहीं बदलती हैं, वो वैसे ही खड़ी रहती हैं। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आता है जब हम खुद ये स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं चल छोड़ना यार, जो किस्मत में है वही होगा। और उस पल हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और दिल से एक दर्द भरी चीख निकलती है, एक आवाज आती है। लेकिन इस दर्द के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। ये सोचना है कि अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, तो उठिए और फिर से बढ़िए आगे। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता और नहीं कर सकते। हम ये बात दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है जो आदमी को महान बनाती है वो है रिस्क लेना। समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना, कोई कहने नहीं आएगा। तुमसे एक गलती होगी सबकी उंगलियां उठ जाएंगी। जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन होगा। देखो सबसे पहली बात तो एक लाइन याद रखो, मैं भी बहुत याद रखता हूँ इस लाइन को। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। हर रांझे की हीर नहीं होती, हर किसी की तकदीर एक जैसी नहीं होती। निकल जाते हैं कई लड़के कच्ची उम्र में कमाने के लिए घर से, क्योंकि हर लड़के के पास बाप की कमाई जागीर नहीं होती। कि हम पढ़ाई में कमजोर नहीं थे जनाब, बस इस कमबख्त वक्त ने कामयाब होने से पहले कमाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे, और अगर गलत व्यक्ति से नहीं टकराए तो सही व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे। यदि आप लड़के हो और जीवन में आप पैसा नहीं कमा पाए, आप सफल नहीं हो पाए, तो ना आपको समाज से इज्जत मिलेगी, ना आपको किसी से प्यार मिलेगा। यही कठोर सच है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। मेरी आवाज से ही जिसने मेरी तकलीफों को पहचाना है, मेरी आवाज से ही जिसने मेरी तकलीफों को पहचाना है, एक मेरी माँ ही है जिसने मुझसे बेहतर जाना है। और जॉन इलियस साहब लिखते हैं कि क्या बात है बड़े चुपचाप से बैठे हो, क्या बात है बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगाकर बैठे हो। तेरा
अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब करना है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे। साला काम करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, शरीर तोड़ो, रात भर जागो, नींद खराब करो, रिश्तेदारी खराब करो, दोस्तों को छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो, गर्लफ्रेंड को त्याग दो, और 5 साल बाद जब कामयाबी मिलती है तो लोग मुंह उठा के कहते हैं साले की किस्मत बहुत अच्छी थी। और किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। हुआ जो मैंने प्लानिंग ही नहीं की थी, और ऐसा है तुम लोग को लग रहा होगा बहुत सक्सेसफुल, तो मैंने बहुत सारी चीजें बर्बाद भी हुई है मेरी, बहुत बर्बाद हुई। एक शेर है इस पे, मैं गुनाहगार हूँ सिर्फ खुद का, मैं गुनाहगार हूँ सिर्फ खुद का, मैंने अपने आप के सिवा किसी को बर्बाद नहीं किया। अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है और वहां पर कोई आपका अपना आदमी जो एकदम नीची है खड़ा होकर के चुप जाए, ये जो तुम्हारा अंदर का प्यार है ना, इसको सुखा दो, आग लगा दो प्यार में, ब्लॉक कर दो उसको। वो तुम्हारी मती मार लेगी, तुम्हें सड़क पे ले आएगी, भिखारी बना देगी, पागल खाने में एडमिट करवा देगी। उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दो, उससे लड़ाई कर लो, घूंसा मार दो। लव से दूर रहो। लव करने का हक केवल कामयाब व्यक्ति को है। और स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। जेब में 5,000 रुपए भी हैं, कोई ढंग की ट्रिप करने के लिए वहां नहीं है। स्टेटस में जिंदगी जी रहे हो तुम, ऋषिकेश की यहाँ पर वीडियो बना करके कि सुकून है तो पहाड़ों में है, लेकिन जाने के पैसे नहीं है, और पैसे आ भी गए तो समय नहीं है। लेकिन वक्त बर्बाद हो रहा है खूब रील के अंदर में, डिबेट्स के अंदर में, कौन सही कौन गलत। अपने करियर का घंटा कोई डिबेट नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ना कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में। मेरे बाप यहाँ जाकर के खेत में अभी बारिश के समय में जाके धान बो रहे हैं, पैर की उंगलियों के बीच में सड़न हो गई है, एज उनकी निकलते जा रही है। मम्मी का हाल जो है यहाँ पर हाल बेहाल है। गैस की महंगाई में कभी किसी ने देखा भी वहां पर कि कैसे उसने खाने को बनाने का मैनेज किया, नहीं पता। तो फर्क ही क्या पड़ेगा। तुमने तो पीजी लगा रखी थी ना, पैसा आता था, लोड होता था, पीजी से खाना मिल के आ जाता था, लाइब्रेरी के एसी में मस्त चिल बैठे होते थे। जब इन चीजों की तुमने कदर ही नहीं की वहां, जब इन चीजों की तुम्हें फर्क ही नहीं पड़े, तुम कामयाब कहाँ से हो? तुमने जिया ही नहीं उस चीज को, पेन ही नहीं लिया कभी। लेकिन लेना सीखो, चीजें बदलती। मत कर तमन्ना किसी को पाने की। 17 साल का जो लड़का, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दे। हमारे पास तो जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, एक से एक लोग आते हैं, डिप्रेशन है सर, बहुत डिप्रेशन हो गया। क्या हो गया? तो हमारी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही। मैंने कहा मैं नंबर दे रहा हूँ, ले अमेरिका वाली से बात कर ले। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? जूता निकाल मरे हुए आदमी। तुम ताकत रखो। कौन तुमसे? मोदी जी किसी कोई कह दे मोदी जी से बात नहीं करेंगे। अब यूं कह दे किसी घर में पहुंच जाए, किसी घर में, चाहे मुसलमान हो चाहे दलित, किसी घर में, अरे अब यूं कह दे कि मैं स्वयंवर करने जा रहा हूं। बहुत सारी औरतें तो अपने पति को डाइवोर्स दे दे आज। अरे स्वयंवर, तुमको सीधी सीधी बात समझ में ही नहीं आती, फालतू में टेंशन लिए घूम रहे हो। मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, अच्छी बात है, भगाओ। इतना क्या पकड़ना किसी आदमी को? इतना टाइम नहीं किसी के पास। अब हमारे समाज में देखो, लोग धन, दौलत, रूप, रंग, जात, परिवार, गांव, कुल, ये सब देखने के बाद शादी तय करते हैं। और उसके बाद महफिलों में बैठ के लोग बोलते हैं जोड़ियां तो भाई ऊपर वाला बना के भेजता है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाला हर शख्स आशिक नहीं होता लाला, कुछ सक्सेस के पीछे दीवाने भी होते हैं। अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। हम लिख के रहेंगे अपने कमबैक की कहानी। ये वो संकल्प है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का
भरोसा नहीं तोड़ सकता। कि कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक समय आएगा, कुछ ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिस इंसान को भी लगता है ना कि उसकी जिंदगी कोई और बदलने वाला है, उस इंसान ने कभी आईना नहीं देखा है। आपकी जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति बदल सकता है, आप खुद। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा बराबर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर देंगे। जो बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है, वो अंदर से उतना खतरनाक है। कि न्यूटन का नियम है, दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना ये बहादुरी है। लाला, प्यार के पीछे ना भागना, पैसे के पीछे भागना, ठीक है? अगर पैसा आपके पास है तो प्यार नाच कर आपके पास आएगा, दौड़ कर आपके पास आएगा, ठीक है? तो जिंदगी में दो चीजें, परिवार और पैसा, अगर इसकी वैल्यू समझ गए तो समझो कि दुनिया में आप टॉप लेवल के इंसान बनोगे। आप किसी के आगे नहीं झुक सकते जिसके पास पैसा, परिवार है। सफल होने का मजा तभी है लाला, जब साथ में वो यार और वो रिश्तेदार हो, जिन लोगों ने तुम्हें कहा था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सच बताऊं तो मजा तभी आएगा। कमाओ और इतना कमाओ कि जब तक लोग ये ना बोले कि हराम का पैसा कमा रहा है। अरे झुकेंगे तो दुश्मन हमारे, हमें तो सिर उठाकर रहना है। अजी झुकेंगे दुश्मन हमारे, हमें तो सिर उठाकर रहना है। जितनी करोगे उतनी चमकेंगे, बदनामी तो अपना गहना है। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। सिर्फ एक गलती की देर है और लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। मुझे खुद से जीतना है, इसीलिए मैं लोगों से नहीं लड़ता। अजी मुझे खुद से जीतना है, इसीलिए मैं लोगों से नहीं लड़ता। मेरा एटीट्यूड, मेरा कॉन्फिडेंस है। दुनिया क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए योजना नहीं बनाओगे ना, तो दूसरा अपनी योजना बना के आपको रगड़ देगा। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। जी मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। इतने चेहरे लगा रखे हैं लोगों ने कि मौत भी आए तो कंफ्यूज हो जाए कि रूह किसकी निकालनी है। प्लान में थोड़ा सा चेंज है, कम बैक इसी साल होगा। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ एक मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। सिर्फ खुद पे ध्यान दो, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। इससे टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया, बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता। ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। कुछ चीजें हैं जो तुम अगर समझ जाओ ना, तो तुम उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर दो। आप अपनी तुलना कभी भी किसी दूसरे इंसान से मत करो, क्योंकि चांद और सूरज दोनों अपने वक्त पर ही चमकते हैं। जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं।
इश्क प्यार मोहब्बत में बहुत मजा है मानता हूँ, पर बिना पैसों के मोहब्बत साथ नहीं देगी ये बात भी जानता हूँ। इसलिए इश्क की जगह दौलत के इंतजाम में रहते हैं हम। तुम करो मोहब्बत, कामयाब होते ही उसे खरीद लेंगे हम। दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। आज किसी का वक्त बुरा है तो उस पर हंसो मत, ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है। कुछ बड़ा करने की कोशिश चल रही है लाला, इसलिए आजकल हम महफिलों में दिखाई नहीं देते। औकात से बाहर जाना बहुत जरूरी होता है। कोई भी तुमसे आकर बोले ना ये मत कर, वो मत कर, ये तो हो ही नहीं सकता, उस टाइम हाँ भर दो, पर करो वही। एक दिन तुम्हारी औकात अपने आप सबको पता चल जाएगी। वो कहते हैं ना, लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। ठीक है, प्यार तुमको हमेशा रुलाएगा लेकिन पैसा तुम्हें हमेशा राज करना सिखाएगा। याद रखिएगा, प्यार के पीछे भागोगे तो भैया दुनिया तुमको पागल कहेगा, लेकिन पैसे के पीछे भागोगे तो दुनिया वाले तुमको सलाम करेंगे। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए खुद की जवानी जलानी पड़ती है मेरे भाई, धूप में मेहनत कर करके। यूं लड़कियों की बाहों में रात गुजारने से कोई कामयाब नहीं बन जाता। मंजिल बहुत दूर का चुना है, या तो नींद पूरी होगी या होंगे सपने, और अब ये मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। खुश होगी दुनिया या फिर नाराज होंगे अपने। जिस रास्ते पे हम निकल चुके हैं उस रास्ते पे बराबरी तो छोड़ो, अगर नकल करने भी आए तो बर्बाद हो जाओगे। भाई मैंने सुना है जब मर्द की ईगो पे आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है। चलो तुम सबको चैलेंज देता हूँ, समय तुम पे भी है, समय मुझ पे भी है। आने वाले 2 सालों में देखते हैं कौन कितना आगे जाता है। इश्क में नहीं रिस्क में समय बर्बाद करो लाला, क्योंकि इश्क में बर्बादी और रिस्क में कामयाबी है। मेरे आज को देखकर मेरे आने वाले कल का अंदाजा मत लगाओ, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैं आने वाले कल में क्या तूफान लाने वाला हूँ। मेरे भाई, अगर तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी तुमसे नहीं जलते तो तुमने अपनी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं की है। अबे जलाओ उन्हें। मेरे भाई, जो रिश्तेदार आज हमारी गरीबी पे हंस रहे हैं ना, हंसने दो उनको। देखना, एक दिन खुद को इतना कामयाब बनाऊंगा, उनकी पूरे साल की कमाई एक दिन में उड़ाऊंगा। अपना सपना पूरा करने के लिए जेब में गांधी नहीं, सीने में आंधी होनी चाहिए। दिखा दे जिगरा और लिख दे अपनी किस्मत, फिर देख आज जो तुझे गालियां देते हैं कल तेरी कहानियां सुनाएंगी। हासिल कर ली जाएगी हर वो चीज जो हमें चाहिए। आप हमें यह मत सिखाइए कि जंगल में सांप रहते हैं। सामने वाले को अच्छा लगता है या बुरा, ये बिल्कुल नहीं सोच। अगर ऐसा सोचने लगा तो जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। ऐश कर ले मुसाफिर, ये जिंदगी फिर न मिलेगी। जिंदगी अगर मिल भी गई तो ये जवानी फिर न मिलेगी। औकात के बाहर आना पड़ता है मेरे भाई। अगर किसी ने तुमसे कहा कि तुम ये चीज नहीं कर पाओगे तो फिर वही चीज करके उनकी औकात दिखा दो। कुछ लोग गलत फहमी में हैं कि हम जवाब नहीं देते। इंतजार करो, तैयारी कुछ बड़ी है, पल पल का हिसाब लेंगे। जस्ट फील द ऑरा। आज से 5 साल बाद तुम्हारे रिलेटिव की शादी है और तुम्हारे डैड तुम्हारी जी वैगन लेकर जा रहे हैं। जी वैगन के आगे 2 गाड़ी है, जी वैगन के पीछे 2 गाड़ी, एज ए सेफ्टी। और तुम्हारे डैड उतर रहे हैं और सारे रिलेटिव खुशबुसा रहे हैं। ये उसका बाप है, ये उसका पापा है। जस्ट फील द ऑरा मेरे भाई, मजा आ जाएगा। अफवाहों का दौर चल रहा है जनाब, तुरंत जवाब देना सीखिए, वरना आपके ऊपर वो दाग भी लगाए जाएंगे जो आपने कभी किया ही नहीं। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो, और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। एक लाइन याद रखना, एक बड़ी प्यारी शायरी है, मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ। वो जो तुम रात भर बैठ के ख्यालों में रोते रहते हो, यादों में रोते रहते हो, तो याद रखना, अब ना साइकिल ना बाइक, अब तो डायरेक्ट कार आएगी।
अब तो डायरेक्ट कार आएगी। और क्यों रोते हो तुम उनके पीछे? अरे क्यों रोते हो उनके पीछे? अगर तुम्हारे जेब में हुई हरी घास तो बकरियां 1000 आएंगी। तुम्हारी उम्र में तुम्हारे साथ वाले लड़के बात बात पे अपने बाप के संपत्ति का घमंड दिखाते हैं। ये खेत मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है। तो लाला तुम चिंतित मत होना, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला उस लड़के से नहीं बल्कि उसके बाप से है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है। तुम्हारे पिताजी ना पिछले 20 साल से तुम्हारे पंखों को उड़ान देने के लिए अपने सपनों को काट कर बैठे हैं, दौड़ रहे हैं बस जिंदगी में। बंद कर दो ये बहाने बनाना, बंद कर दो प्यार मोहब्बत के पीछे भागना, सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जो गेम पलटता है। मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, पर कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। इसलिए मेहनत करते रहो, एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और वक्त तेरा बताएगा। जो काम आसानी से हो सकते हैं वही काम सब करने में लगे हैं, लेकिन मैं वो काम करने में लगा हूँ जो काम कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरी सफलता में भी समय ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा सब्र रखना और फिर मेरी सफलता का शोर देखना। एक जिंदगी बेहतर से बेहतर, गजब से गजब, शानदार से शानदार, बढ़िया से बढ़िया जीऊंगा। रोक सको तो रोक लो। आज देखो लोगों को बादाम खा रहे हैं, बादाम घोल घोल के दूध में पी रहे हैं, अनार खा रहे हैं, सब पौष्टिक चीज खा रहे हैं, शरीर में जान नहीं है, क्योंकि ये दुर्योधन प्रति मिनट बाहर लेके आ रहा है। स्त्री देखी, काम के विचार उठे, हो गया रिएक्शन अंदर, बह गई शक्ति, पता ही नहीं। पुरुष को एक रोग हो गया जिस स्पर्मोहोरिया, प्रमेह, इसी की देन है दुर्योधन की। पेशाब के रास्ते से धीरे धीरे धातु का विसर्जन, पुरुष के वीर का विसर्जन, उसे पता ही नहीं।